नाउ स्टूडेंट हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन डील करने जा रहे हैं और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट पॉइंट किस तरह से एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मेशन होता है उसको देखने जा रहे हैं। सो अगर आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मेशन पता है तो डायरेक्टली उसी के अकॉर्डिंगली हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और हमने पी एक पॉइंट जो है लिया है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए और बी को m बाय एन के फॉर्म में, या कह सकते हैं एपी का रेशियो क्या लिया m और बीपी का रेशियो n लिया। यहां पे भी अगर आप देखें एपी और बीपी का रेशियो हमने m बाय एन ही लिया था, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां भी यूटिलाइज होगा। तो एपी बाय बीपी m बाय एन है, यहां भी एपी बाय बीपी m बाय एन है। तो स्टूडेंट या तो हम इसी से प्रूफ कर सकते हैं इसको, या हम अगेन ट्राइंगल के फॉर्म के भी हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट है x और y को इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 और m और n के फॉर्म में। तो अगर इस इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है तो अगर आप AP और A B और P है, क्या हम B को, इस पॉइंट को इंटरनली मान लें? ये जो B पॉइंट है इंटरनली जो है डिवाइड कर रहा है A P को। हम क्या बोल रहे हैं, A और P अगर पॉइंट मान लेते हैं, दो पॉइंट है, और B इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ए बी और बीपी का रेशियो क्या होगा? तो सिंस ये m है ये n है तो ये क्या होगा, m माइनस n होगा। ए बी और बीपी का रेशियो क्या होगा, m माइनस n बाय n, ये तो होगा रेशियो, यही रेशियो होगा। ये पूरा m है और ये यहां से यहां तक n है, तो दैट मीन्स a और b का रेशियो क्या होगा, m माइनस n। अब अगर b को हम इंटरनली पॉइंट मान रहे हैं, यानी x2 का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए किस हिसाब से हुआ था, mx2 प्लस nx1, यानी कि ये जो डिस्टेंस से डिवाइड कर रहा था उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, m माइनस n किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा। m माइनस n किसका मल्टीप्लीकेशन है, x का। तो x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m माइनस n इंटू एक्स। हम क्या बोल रहे हैं, हम b पॉइंट को इंटरनली जो है के अकॉर्डिंगली, इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं, हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो b पोजीशन दैट मींस x2 का कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। बट m और n क्या है, a p का रेशियो m है, p b का रेशियो n है, लेकिन यहां पे रेशियो क्या है, m बाय माइनस n डिवाइड बाय n। तो m माइनस m की जगह m माइनस n मल्टीप्लाई बाय x होगा, प्लस ये n किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, x1 के साथ होगा, तो दिस इज प्लस n x1 डिवाइड बाय सबका सम, दोनों का सम, दैट मींस m माइनस n प्लस n, m माइनस n प्लस n इज नथिंग बट m, तो ये टोटल m हो गया। लेकिन हमें निकालना है x इन टर्म्स ऑफ x1 m और n, तो इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी गोल था x और y निकालना, लेकिन इसी को हम लोग इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहां से mx2 इक्वल टू m माइनस n x प्लस nx1, x को एज इट इज रहने दे, x1 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो पोजीशन ऑफ x क्या आई है, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n। तो अब फॉर्मुलेशन में आप देख सकते हैं जो है इंटरनली का फॉर्मुलेशन क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो इसको रिमेंबर रखेंगे कि अगर इंटरनली एक्सटर्नली होता है तो बस n को आप क्या करेंगे, माइनस n लिखेंगे, जस्ट n को माइनस n लिखेंगे, आपका फॉर्मुलेशन आ जाएगा। तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n था, तो n की जगह माइनस n, तो mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n। ये एक्सटर्नली जो है पोजीशन था x का, वो कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली आई होप आप डायरेक्टली यहां से y को मेजर कर सकते हैं, या इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। तो अगेन इंटरनली का कॉन्सेप्ट ही हम लोग यूटिलाइज करिए ये एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए तरीका किस हिसाब से किए। ए बी और बीपी का रेशियो m माइनस n डिवाइड बाय n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल m थी और बीपी n था, तो a और b का रेशियो क्या हो जाएगा, m माइनस n। और फिर b को हम लोग क्या मान लिए, इंटरनली डिवीजन का पॉइंट मान लिए। तो इंटरनल डिवीजन यानी कि x2 को हम लोग लिख सकते हैं m माइनस n इंटू एक्स, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मुलेशन लगा रहे हैं, m माइनस n इंटू एक्स प्लस n इंटू x1, यही होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको x के कोऑर्डिनेट से, और जो राइट हैंड साइड का रेशियो उसको
इस इधर के पॉइंट के x के कोऑर्डिनेट से जो है मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं दोनों के सम को। तो सिंस m माइनस एन प्लस एन क्या हो गया था, सिंपली m हो गया था। तो यहां से हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट आ गए mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस एन, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस एन। तो याद रखने के लिए इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, अब इंटरनली हमेशा याद रखिए mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस एन, बस एक्सटर्नली के लिए n की जगह माइनस एन कर देंगे, आपका फॉर्मुलेशन हो जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन का। तो स्टूडेंट आई होप आपको एक्सटर्नली डिवीजन इंटरनल डिवीजन से किस तरह से डेवलप हुआ वो समझ में आ गया होगा। फॉर्मुलेशन भी आपको रिमेंबर रख लिए होंगे, किस तरह से रिमेंबर भी रखा जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हम ए और बी ले लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 4,-3, और ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 8,5। इंटरनल डिवाइड करें, यहाँ कोई पोजीशन क्या है पी है, किस रेशियो में 3:1 के रेशियो में, सो दैट मीन्स 3 और ये क्या है 1, और ये लाइन हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया। तो क्या आपको m और n की वैल्यू दिख रहा है, क्या आपको x1 y1 x2 y2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। तो p हम लोग मान लेते हैं क्या है कोऑर्डिनेट x, y। तो डायरेक्टली हम x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आई होप आपको याद हो कि जिस हिसाब से हम पॉइंट को चेक करते हैं जो रेशियो है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या 8 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा इसके x के कोऑर्डिनेट से, तो दैट मीन्स 1 into 4 डिवाइड बाय m प्लस n, दैट मीन्स 3 + 1। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 into b के y के कोऑर्डिनेट से, दैट मीन्स 3 into 5 प्लस 1 into -3 और m प्लस n, दैट मीन्स 3 + 1। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगा, और यही हमको निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया 7,3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 24 + 4 28 डिवाइड बाय 4 सिंपली 7। सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो गई 3। तो आई होप स्टूडेंट फॉर्मुलेशन पता है तो और तरीका पता है किस हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम को इजीली डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है एक्सटर्नल डिवाइड अगर कर रहा है ए बी को पी क्या है आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट किस तरह से डिटरमाइन होते हैं। तो अगर इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता है उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मुलेशन पता कर लेते हैं, या इनफैक्ट इंटरनल डिवीजन में n की जगह हम -n कर लेते हैं, तो भी हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मुलेशन तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको रिमेंबर रखने के लिए भी चीजें समझ में आ गई होगी, नोट्स में भी आप सारी चीजों को मेंशन कर चुके होंगे। इंटरनल डिवीजन आता है तो आप उसके फॉर्मुलेशन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन आता है तो इंटरनल डिवीजन आप जो है फाइंड आउट कर लीजिए, उससे आप एक्सटर्नल डिवीजन को क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।